ईरान से मुज़ाकरात या जंग, ट्रंप ने आज कौमी सलामती इजलास तलब कर लिया। मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी मंदूब एस्टॉव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की शिरकत मुतवक्के। खबर एजेंसी का कहना है ट्रंप किसी फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। ट्रंप पहले ही कह चुके जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। ईरान के न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमेरिका और चीन ही बाज़याफ्त कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इन्हीं दो मुल्कों के पास ये सलाहियत है। ट्रंप ने यह भी कहा उम्मीद है ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। ईरान के जवाब का कई दिन इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। सदर ट्रंप के कल से 15 मई के दौरे चीन के लिए तैयारियां मुकम्मल। व्हाइट हाउस ने एलन मस्क को ट्रंप के दौरे चीन में शिरकत की दावत दे दी। व्हाइट हाउस ने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक को भी दावत दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि गोल्डन मैन सैक्स, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक और सिटी ग्रुप के ओहदेदारों भी ट्रंप के वफ्द में शामिल होंगे। 1 दर्जन से जायद आला कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द सदर ट्रंप के साथ चीन जा रहा है। अमरीकी सदर को उम्मीद है बीजिंग के साथ मुख्तलिफ कारोबारी मुआहदे और खरीदारी के समझौते तय पाएंगे। ट्रंप के दौरे चीन से काबुल, अमरीकी फजाइया के C-17 तैयारे बीजिंग पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे चीन से काबुल, अमरीकी फजाइया के ग्लोब मास्टर तैयारे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। ये बड़े फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे ट्रंप के दौरे के लिए दरकार गाड़ियां, सिक्योरिटी आलात और लॉजिस्टिक सामान लेकर आए हैं। ये तैयारे अमेरिकी सदूर के दौरों के लिए सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का अहम हिस्सा होते हैं। सदर ट्रंप के दौरे को वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात के बावजूद सफारती रवाबित की नई कोशिश करार दिया जा रहा है। हमारी मुसल्लह फौज किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा कि गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को इतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जारी सफारती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची और शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटे में यह दूसरा राब्ता है। जौहरी मिसाइलों से लैस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के मुताबिक ये आबदोज अमेरिका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है। अमेरिकी बहरिया ने कहा है कि जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदोज ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज हैं, जिसे बोमर भी कहा जाता है। ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जौहरी वॉर हेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं। बहरिया के मुताबिक ये दौरा अमेरिका की सलाहियतें और नेटो इत्तेहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का मुजाहिरा है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर ने ईरान की ताज़ा जंगबंदी तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CBS की रिपोर्ट को गुमराह कुन और सनसनीखेज करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिश है। पाक सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या सिक्योरिटी इंतजाम से ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बास तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में ठहरा। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुखलसाना कोशिशें जारी रखने के लिए पुराज़म है। फरीकैन के साथ मुकम्मल शफाफियत और बाकायदा राब्ता बरकरार रखा गया।
फितनाल खवारिज की जानिब से लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में बीच सड़क पर धमाका, 2 पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों समेत 7 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खवारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया, जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खवारिज ने अपने हिंदुस्तानी अकाओं के इशारों पे गज़बुल हक के कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में हवास बाख्ता होकर सिविल और 100 फुट टारगेट्स को निशाना बनाया। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में रास्ते के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जान की बाजी हारे। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई, लाशों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया। मुकामी अफराद के मुताबिक दोनों गिरोहों के दरमियान देरीना दुश्मनी थी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने वाले शहरी को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने वाले शहरी लियाकत को कौम का हीरो करार दे दिया। कहा, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोक कर उसकी शनाख्त पूछी। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया। लियाकत ने खुद भी शहादत का रुतबा पा लिया। शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कराची गार्डन के करीब मार्केट के बेसमेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ रहीं। आग गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग के तहखाने में लगी। बेसमेंट में धुआं भरने से दम घुटने पर 2 अफराद की हालत गैर हुई। फायर फाइटर्स ने सख्त जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। अमेरिका का पासदारान इनकलाब के मालियाती निज़ाम पर नज़र रखने के लिए अहम इकदाम, अहम मालूमात फ्राहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मालियाती मैकेनिज़्म बारे मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका मालूमात की तलाश में है कि पासदारान इनकलाब अपने दहशत गर्दों, मलेशिया प्रॉक्सियों और शराकत को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका लेन देन में सहूलत फ्राहम करने वाले मालियाती इदारे या एक्सचेंज हाउसेस और उनकी मलकियाती कारोबार जानना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमने ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई। ईरान के पास अब भी अफजूदा यूरेनियम मौजूद है जिसे ईरान से निकालना जरूरी है। यूरेनियम अफजूदगी के ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें खत्म करना होगा। अब भी ऐसे गिरोह मौजूद हैं जिनकी ईरान हमायत करता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जिन्हें वो मजीद बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा, अभी बहुत काम बाकी है। ईरान में रजीम चेंज के इम्कान पर कहा, यह मुमकिन है मगर यकीनी नहीं। हर 4 में से एक अमरीकी ने व्हाइट हाउस इशाये में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली करार दे दिया। अमेरिका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया। उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहे कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियाती मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर
स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रिकॉर्ड की गई। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,71,571 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,70,506 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वफाकी बजट 2026 और 27 की तैयारी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम का वफ्द के साथ बजट तैयारी का मरहला 20 मई तक जारी रहेगा। IMF वफ्द के साथ बजट बारे मुज़ाकरात का बाज़ाबिता आगाज़ कल से होगा। वफ्द के साथ नए बजट के लिए टैक्स रेवेन्यू अहदाफ इकदाम बारे बातचीत होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। हुकूमती अखराजात और बजट में आवांगी के लिए इकदाम बारे तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हॉस्टल में कायम मॉडल रूम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। कहा, रवां बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग NPA में कराई जाएगी। प्रमोशनल कोर्सेज जदीद खुतूत पर इस्तेमाल किए जाएं। मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल का भी मुआयना किया। एकेडमी में सोलर सिस्टम नासब करने की हिदायत की। कि जो हम लोन लेते हैं IMF की, उससे भी ज्यादा डॉलर है ये 400-450 मिलियन US डॉलर। और ये सिर्फ वेटनरी की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से हम 13 वैक्सीन पाकिस्तान की हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को लगाती है। और आज जबकि हमें यह सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा है और हमें इसमें 49% इसमें हमारे फॉरेन पार्टनर्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदविया साजी के शोबे में बेपनाह मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत कम ममालिक हैं जहाँ फार्मास्यूटिकल की फील्ड में माहिर मौजूद हैं। हम 400 मिलियन डॉलर से ज़ायद की वैक्सीन इम्पोर्ट करते हैं। हुकूमत की जानिब से 13 वैक्सीन बच्चों को मुफ्त दी जा रही हैं। आलमी सतह पर आइंदा कुछ साल में कैंसर से बचाव की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। दुनिया में कैंसर से बचाव की वैक्सीन इजाद हो गई है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, खवातीन को हिरासा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। तालिबात डिग्री हासिल करने के बाद घर ना बैठे। डिग्री मिलने के आपका सफर खत्म नहीं हुआ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में शिरकत एक एजाज है। मरियम नवाज ने फारिगुल तहसील तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हो, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। वफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स बस सर्विस के नए रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। तमाम पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेंगी तो खुशी होगी। अच्छे कामों के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। पाकिस्तान भर में शहरी मुफ्त इलाज के लिए कराची आते हैं। सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड अस्पताल और सड़कें बनी हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड
तरक्याती काम किए। खैरपुर के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को शिकस्त दी। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ। पंजाब कबीना इजलास में अवामी मुफाद के फैसले किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी कायम करने की मंजूरी दी। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस की जाएगी। कच्चे की तरक्की के लिए पहली बार 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की। मिनार्टी कार्ड के लिए फंड्स भी मंजूर हुए। उज़्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में मंसूबों के सिर्फ ऐलानात नहीं होते, दिनों में काम मुकम्मल होता है। मंसूबों की वक्त से पहले तकमील पंजाब हुकूमत का मयार बन चुका। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाकर अवाम के साथ ज्यादती कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम लेवी के जरिए अवाम पर इजाफी दबाव डाला जा रहा है। IMF के साथ मुआहदे के तहत पेट्रोल पर लेवी बढ़ाई गई। अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के शिकंजे से निकलना होगा। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। अडियाला जेल और इतराफ का इलाका रेड जोन करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक अडियाला जेल और हसास तनसीबात के इतराफ पाबंदियां आयद रहेंगी। हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी दफा 144 का निफाज है। जिला इंतजामिया का कहना है, दफा 144 के तहत किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं। किसी भी किस्म का इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त बरतानवी हुक्मरान जमात के गले का कांटा बन गई। लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज पर वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 70 हो चुकी है। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर ने कहा कि हुकूमत से कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई, लेकिन अहम सियासी फैसलों में उन्होंने दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नर्सिस की खिदमत को खराजे तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे को तकरीबन 15 लाख नर्सिस की कमी का सामना है। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बुनियाद 1949 में बेगम राना लियाकत अली खान ने रखी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 100 मरीजों के लिए सिर्फ एक नर्स दस्तयाब है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के ज़रिए एहतमाम नर्सों का आलमी दिन हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यौम पैदाइश भी है। खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 18 मई से 79 अजला में शुरू होगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 1,90,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 1,60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स कौमी मुहिम में फराइज सर अंजाम देंगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब के 10 मखसूस अजला में 61 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज के तेवर एक बार फिर बदलने लगे। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। दूसरी तरफ मुल्क के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची भी गर्मी की लहर में डूबने लगा। बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा।
पाकिस्तान जिम्बाब्वे वुमेन T20 सीरीज का कल से आगाज होगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। दोनों टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। कप्तान कौमी वुमेन क्रिकेट टीम फातिमा सना ने कहा है कि वनडे सीरीज में सब खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हौसला अफजाई पर बहुत अच्छा लगा। सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी चाहती हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। रोम ओपन टेनिस में इटली के यांग सिनर की पेशकदमी। यांग सिनर की एलेक्सी पॉपरिन को शिकस्त। शायकीन ने दिलचस्प मुकाबले को भरपूर एंजॉय किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। लीडर्स यूनाइटेड और टॉटनहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। सनसनीखेज मुकाबले से शायकीन ने खूब एंजॉय किया।